देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनल ही अपना आप में बहुत बड़ सौभाग्य की चीज़ होला। जाहिर सी बात, खुशी बा और क्षेत्र के जनता के प्यार आशीर्वाद बा और पार्टी के भी विश्वास बा। हमने के पूर्ण रूप से ये विश्वास बा कि जो पार्टी हमने विश्वास जतौले बिया ओकरा पर हमने खड़ा उतरब जा और इस सीट जीत के हमने भाजपा के जोली में देवे काम करब। 2 बार के साम्राज्य तोड़ने के चक्कर में लगे हैं, कितना साम्राज्य तोड़ेंगे? देखिए, उनको जानता नकार चुके हैं, वो परिस्थिति बस विधायक बन जाते हैं। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति बनने वाली नहीं है और हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। क्षेत्र की जनता का जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, माननीय विधायक जी आज के डेट से ही वो पूर्व हो चुके हैं। सुने में आवता कि रउए घर से राउर चाचा के लड़का विकास रंजन जी फिर से उम्मीदवारी अपन जताओ तनी शाहपुर से। ये अब रउआ बता सकत नहीं, हम ना बता पाए ऐसा हमरा लगे कोनो जानकारी ऐसा बा ना, इस तरह कोनो बात है नहीं के। चूँकि राजनीति है, पूर्व में कुछ रहला विवाद तो लोग एकरा के जानबूझ के राजनीतिक तौर पर यूज करेला, लेकिन हमरा लगे इस तरह के कोनो जानकारी नहीं है। अच्छा, जैसे विधायक का बयान आया है कि अपराधी के पुत्र को फिर से टिकट मिला है शाहपुर से। देखिए, वो एक तरह से बौखला गए हैं, हताहत हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा सामने वाले जो प्रतिद्वंदी है उसको किस ग्राउंड पर हम काउंटर करें, इसलिए तरह तरह का ये सब फालतू का बयानबाजी करके जनता को मूल मुद्दा से भटकाना चाहते हैं। वो हम अपराधी पुत्र हैं कि कौन है, ये शाहपुर की जनता तय करेगी, लेकिन वो भ्रष्टाचारी हैं, जनता के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरने वाले हैं, नकारे हैं, एक तरह से अपने कार्यों के प्रति सचेत नहीं रहने वाले विधायक के रूप में क्षेत्र की जनता जानती है कि कहीं ना कहीं इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। खैर, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए जो क्षेत्र की जनता कहती है वो मान्य है और वो इम्पोर्टेंस है, ना ही इनके विधायक और ये लोग कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, चुनावी मैदान में जाइएगा क्या? किस मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में जाइएगा? क्षेत्र का मुद्दा सबके सामने कोई नया नहीं है। आप लोग भी देखें पिछले दिनों में क्षेत्र की क्या दुर्दशा हुई है। कई एक ऐसे गांव हैं जो आज तक सड़क का मुंह देख रहे हैं, कैसा सड़क होता है। कई एक गांव तो गंगा जी में विलीन हो गए। गांव को बचाने के लिए फंड आता है, उसको भी कमीशन खोरी का ये लोग भेंट चढ़ा देते हैं। क्रिमिनल्स को सह दिया जाता है। इन सभी चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे और साथ ही क्षेत्र के युवाओं को उनके बेहतर भविष्य के लिए जो योगदान देना पड़ेगा उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। जवैनिया मेन मुद्दा होगा इस बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का। तो जवैनिया में नुकसान हुआ है, सरकार का पैसा खाया गया है, वो गाँव पूरा ख़त्म हो गया। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए किसकी है। सरकार मानने के बाद आप क्या जांच करवाइएगा? पूर्ण सरकार, अब तो आचार संहिता लगे ना, तो पहले ही हम पूरा प्रोसेस उसका तैयार किए थे, लेकिन आचार संहिता लगे जिसके चलते वो काम रुक गया। इसका तो हम लोग किसी तरह किसी भी कीमत पर इसका जांच करवाएंगे, आखिर वो पैसा गया कहाँ। आपकी सरकार बनती है तो जवैनिया के लिए? आपकी सरकार बनती नहीं, हमारी ही सरकार बन रही है प्रदेश में, एनडीए की ही सरकार बनेगी। ये हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं और पिछले बार से ज़्यादा सीटें लेकर हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा, है यूथ के लिए क्या सोच रखे हैं? हम पहले ही कहे हैं कि क्षेत्र के युवाओं को बेहतर भविष्य, उज्जवल भविष्य देने की दिशा में जो भी कार्य करना होगा वो कार्य हम लोग करेंगे। अच्छा, एनडीएस के द्वारा आपको जो प्रत्याशी बनाया गया तो क्षेत्र की जनता में बहुत खुशी का लहर हो गया है, कार्यकर्ता भी बहुत खुश है, क्या संदेश देंगे अपने का? क्षेत्र की जनता का प्यार आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है और भारतीय जनता पार्टी का इतना अच्छा रेपुटेशन है कि उसका कैंडिडेचर मिलता है अगर, या उसके आप कैंडिडेट बनते हैं तो जनता में आपके प्रति जो विश्वसनीयता रहती है वो और ज़्यादा बढ़ती है। वही प्यार और आशीर्वाद के रूप में दिख रही है। अगर आपके परिवार के लोग ही अगर आपके खिलाफ लड़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि आपको इस चुनाव में नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसी लड़ने की कोई बात ही नहीं है। बाद का बात क्या होगा नहीं उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा, रउआ नवयुवक बनी आ नवयुवक संग रउआ से काफ़ी उम्मीद रखा था का कुछ रोड मैप बा कि हाँ यदि रउआ विधायक बनत तनी तो आदमी खातिर विशेष कुछ कल जाए नौजवान खातिर के? काहे से कि शाहपुर में अभी तक ऐसा कुछ नहीं कल गल कि हाँ। देखिए, हम पूर्व में भी कले बानी कि हमने के क्षेत्र के जो अधिकांश पॉपुलेशन बा वो सामान्य परिवार से आवेला या लोअर क्लास जो ना कहल जाला, जो बाइफर्केशन बा सामाजिक, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये तरह के 90% पॉपुलेशन हुए बा। इस समाज से आने वाला युवा के अपना जीवन में आगे बढ़े खातिर शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार होला। आप लोग भी लगभग यूथ वाले फेज में ही हैं, आप लोग भी अपने फील्ड में स्ट्रगल करते होंगे तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक योग्यता की इंपॉर्टेंस समझ में आती होगी। निश्चित ही बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस दिशा में कार्य करने वाले। साथ ही हम सरकार से हम लोग आने वाले दिनों में मांग भी करेंगे। उम्मीद है कि सरकार की ये जो आने वाले प्लान्स है उसमें ये इंक्लूडेड भी रहेगा हम लोग की मांग से पहले ही कि हर एक प्रखंड में केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर विद्यालय खोले जाए। केंद्रीय विद्यालय का क्या स्तर होता है आप लोग से छुपा हुआ नहीं, उसके तर्ज पर हर प्रखंड में स्टार्टिंग में विद्यालय खोले जाए और भविष्य में उसको पंचायत तक उतारा जाएगा। या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो विद्यालय हैं पंचायत स्तर पर उसको भी अपग्रेडेशन करके कैंपस से लेकर
उसकी जो व्यवस्था है पढ़ाई लिखाई का करिकुलम है, सिलेबस, उसमें डेवलपमेंट के दिशा में हमारी सरकार पहल कर रही है, सर्च कर रही है। आने वाले समय में वो आएगा और जिस दिन ये धरातल पर उतर गया, निश्चित ही युवाओं को उनको बेहतर भविष्य, उज्जवल भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। एक तरफ दो बार से लगातार विधायक रहे विधायक राहुल तिवारी, तीसरी बार चुनावी मैदान में है, इधर आप भी बीजेपी के टिकट से है, तो कितना चुनौतीपूर्ण इसको मानते हैं? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, वो तो हमने कई बार कहा परिस्थितिवश जीत जाते थे। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति बनने वाली नहीं है ना, अभी तक तो कोई ऐसी परिस्थिति दिख नहीं रही है, इसलिए वो हताहत है और तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हम लोग से ज़्यादा तो क्षेत्र की जनता परेशान है कि जल्दी इस विधायक को वर्तमान से पूर्व कर दिया जाए, और उस दिशा में जनता कदम भी बढ़ा चुकी है। आने वाले समय में रिजल्ट के बाद आपको ये दिखेगा। अच्छा रवा कहनी है कि एनडीए के सरकार अब की परी आवता, अब वहूँ 20 साल से एनडीए के सरकार ही बा, फिर शाहपुर में विकास काहे ना भइल? शाहपुर के विकास अब रउआ नइखे दिखत तो हम कहब, हम पहले जो शाहपुर के स्थिति रहे, आरा से शाहपुर जाए में अब तो और ओवर एज शायद हमारा लगता कम रहा है, चाहे हमने के एक एज ग्रुप के भी हो कब शाहपुर से आरा जाए में चाहे बिहार जाए में कितना समय लागत हुई रउआ के पता हुई। आरा से शाहपुर हमको 3 घंटा 4 घंटा लागत रहा, हमने के याद बा। टेकर और जीप के चाका जब रोड पर गढ़ा के बीच में जात रहा तो कब पलट जी केहू के विश्वास ना रहत रहे। ये सब काम हमनी के सरकार में पहिलका जो 10 साल रहे, 5 से लेकर 15 वाला, वो पीरियड में भोजपुर जिला में जितना काम भइल बा रोड के मामला में, क्राइम कंट्रोल के मामला में, एजुकेशन के मामला में, वो कहीं ना के भइल। लेकिन 15 के बाद से परिस्थिति ऐसा बनल कि बीजेपी के गवर्नमेंट एबी के जो प्रतिनिधि बाड़े इस क्षेत्र से कहीं चुन के ना गए या फिर गइले भी तो बहुत कम गइले। शाहपुर वही करे भेंट चढ़ल बा। एजा के जो प्रतिनिधि बाड़े उनका काम से कोनो लेना देना नहीं है। सरकार पॉलिसी देवेला ओकरा के धरातल पर उतारल भी ना चाहेले, कैसे काम क्रेडिट कहीं सरकार के मत चल जाए। आपन व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीति खातिर जनता सरकार के पॉलिसीज़ के भी दरकिनार कर देवेले, ताकि जनता में ये मैसेज दे जाए कि सरकार काम नहीं करत। और जनता का परिणाम हो कि आज भी 10 साल से शाहपुर लगभग क्षेत्र में विकास से पिछड़ चल जाता है। वो तो दावा करते हैं ना कि 10 सालों में हमने अरबों का काम कराया हूँ, सड़क पुल पुलिया तमाम चीज़ें में बनवाया हूँ। तो दावा वो करते हैं, शाहपुर क्षेत्र की जनता ये दावा करती है कि 10 सालों में करोड़ों का कमीशन खाए हैं, पहले उसका जवाब उनको देना चाहिए। चलिए, विधायक जी कल बता रहे थे कि जब भी भाजपा आती है तो वहाँ पर हत्या ज़्यादा होती है और दलितों पर अत्याचार की जाती है। अब कौन सा राज देख लिया। अब ये शिल्पी गौतम वाला कांड आप लोग को याद होगा, भाजपा के सरकार में हुआ था कि नहीं हमको याद नहीं है, उनको ज़्यादा पता होगा। हत्या उद्योग, अपहरण उद्योग, लूट उद्योग, फिरौती उद्योग, ये किसके रीजन में था, ये किसी छुपा हुआ नहीं है। तो आप पे आरोप लगा रहे थे ना? नहीं, ठीक है, आरोप तो किसी को भी लगाते हैं। हमको प्रधानमंत्री कह देंगे तो हम नहीं ना हो जाएंगे। अच्छा, बिहार में हर एक साल बाढ़ आवेला, शाहपुर क्षेत्र हमेशा बिहार में बाढ़ से ग्रसित होला, लेकिन आज तक बाढ़ भवन भी ना सरकार बना पौलस, बताइए। देखिए, दिशा में कार्य करे की जरूरत, इच्छा शक्ति की जरूरत बा। ये जगह प्रतिनिधि सवाल ना उठे, कहे लेकिन हमने के बातें क्यों ना सुनेला, ऐसा प्रतिनिधि से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो क्षेत्र के जनता के जो डिमांड बा मजबूती के साथ पटल पर रखे। सरकार के कामे बाटे कि जनता के समस्या के दूर कैल, ओकरा में कोनो बहानाबाजी के कोनो जगह नहीं है। ओकरा के बहानाबाजी की सरकार नहीं के मानत है, नहीं कर खाली टाल मटोल के माध्यम। अगर और इच्छा शक्ति मजबूत बा और वो दृढ़ संकल्पित बनी काम करे खातिर, कोनो परिस्थिति में कोनो सरकार में वो काम करवा सकते हैं। कितने मतों से जीत हासिल करेंगे इस बार? इस बार शाहपुर में भारतीय जनता पार्टी की जो भी जीत हुई है उससे सबसे बड़ी जीत होगी।